था, इसलिए लूसिया उसे उसकी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए बोलती है। मगर लोरेंजो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता, जिसके कारण दोनों में बहस हो जाती है। और अपने काम के बाद लूसिया लोरेंजो के अपार्टमेंट में उसे मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसे कंपनी दे सके। मगर जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तब उसे वहाँ लोरेंजो नहीं मिलता। इसके बजाय उसे वहाँ पर उसका एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें वो लूसिया से माफ़ी मांगता है। इसी बीच पुलिस का कॉल आता है जो कि लूसिया को लोरेंजो के बारे में बैड न्यूज़ बताते हैं, जिससे वो समझती है कि लोरेंजो मर चुका है, इसलिए वो फ़ोन को रख देती है। लेकिन पुलिस फिर से उसे कॉल करती है पर लूसिया फ़ोन को रिसीव नहीं करती। इसके बजाय वो खुद का बैग पैक कर उस मिस्टीरियस बेलेरिक आइलैंड में चली जाती है जिसके बारे में लोरेंजो हमेशा बात किया करता था। फिर सीन शिफ्ट होकर 6 साल पहले आता है जहां लोरेंजो अपने बर्थडे को एक वीमन एलिना के साथ एंजॉय कर रहा था। आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि आगे वे दोनों कभी नहीं मिलेंगे। जिसके कुछ दिन बाद एलिना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसीलिए वो लोरेंजो को ढूंढने का डिसाइड करती है। लेकिन उसे लोरेंजो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिस कारण वह उसे ढूंढ नहीं पाती। वही एक दिन जब लोरेंजो अपने फ्रेंड पेपे के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है तभी वहाँ पर वो पहली बार लूसिया से मिलता है और लूसिया एकदम उसे बता देती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, क्योंकि जब से लूसिया ने उसकी बुक पढ़ी है तब से बस वो उसी के बारे में सोचती रहती है, इसीलिए वो काफ़ी टाइम से उसका पीछा कर रही थी। साथ ही में लूसिया उसे बताती है कि वो उसके सामने वाले रेस्टोरेंट में वर्क करती है और ये सब सुनकर लोरेंजो भी उसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद दोनों साथ में एक बार जाते हैं जहाँ पर दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। बार के बाद दोनों लोरेंजो के अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं। काफ़ी दिनों तक वह एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही एक दिन लोरेंजो लूसिया को उसके आइलैंड वाली बात बताता है जब वो वहाँ पर एक अनजान लेडी के साथ इंटीमेट हुआ था। इसी बीच एलिना एक बेबी गर्ल को बर्थ देती है, लेकिन उसके फादर को ना ढूंढ पाने के कारण वो बहुत वरी होती है। वही अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां आइलैंड पर लूसिया कार्लोस से मिलती है जो कि उसे समंदर के बारे में बताता है, जिसके बाद वो उसे एलिना से मिलाने के लिए ले जाता है। दरअसल एलिना अब इसी आइलैंड पर रहने लगी थी। वही एलिना लूसिया को उसके साथ ही रहने के लिए बोलती है। स्टार्टिंग में लूसिया थोड़ी हेजिटेट होती है, लेकिन जब एलिना उसे ऊपर का रूम दिखाती है तो वो मान जाती है, क्योंकि वहां से उसे पूरा समंदर दिख रहा था। जिसके बाद एलिना उसे अपने चैटिंग ग्रुप में भी ऐड करती है जिसमें सभी अपना निकनेम रखा करते थे, इसलिए एलिना भी उसका नाम रे ऑफ सनशाइन रख देती है। वही एलिना और कार्लोस को साथ देकर लूसिया थोड़ी डिप्रेस थी और लगभग 6 साल बाद लोरेंजो को उसके बर्थडे के दिन पता चलता है कि उसकी एक डॉटर भी है जिसका नाम लूना है। और यह सुनने के बाद वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और नेक्स्ट डे वो स्कूल में लूना से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे लूना की बेबी सिटर बैलन मिलती है और वो उसे लूना के बारे में बताती है कि आज तक उसने अपने फादर को नहीं देखा। आखिर में बैलन भी लोरेंजो को बताती है कि उसकी मॉम एक पॉर्न एक्ट्रेस थी, मगर अब उन्होंने इस काम को छोड़ दिया और वो उनके साथ रह रही है। धीरे धीरे बैलन और लोरेंजो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आने लगते हैं। हालांकि इसके बाद भी लोरेंजो लूना का एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि वह ये सारी चीज़ें अपने डेस्कटॉप पर लिखा करता था इसलिए लूसिया ये सब पढ़ लेती है और लोरेंजो से, लेकिन वो इससे बिल्कुल बेगुस्सा नहीं था। जिस पर लोरेंजो उसे बताता है कि वो एक अच्छा फादर नहीं है, जिस पर लूसिया उसे मोटिवेट करती है। एक दिन बैलन लोरेंजो को फाइनली एलिना के घर इनवाइट करती है, क्योंकि उस रात उसकी मदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने जा रही थी। वही एलिना के वहाँ से जाते ही लोरेंजो घर के अंदर चला जाता है, जहाँ तीनों साथ मिलकर डिनर करते हैं। जिसके बाद लोरेंजो लूना को एक स्टोरी सुनाकर सुला देता है और वो बैलन के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन जल्दी वहाँ पर लूना आ जाती है और इससे पहले कि वो अंदर आ पाती उनका डॉग उसे मार देता है, जिससे बैलन और लोरेंजो शॉक्ड हो जाते हैं और लोरेंजो वहाँ से रोते हुए भागने लगता है। इससे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वही लूसिया उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है, तभी लोरेंजो उसे कहता है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, जिससे दोनों की रिलेशन में थोड़ी दूरियां आने लगती है। बाद में लोरेंजो एलिना से एक अनजान बनकर कांटेक्ट करता है। वही एलिना अब उसी आइलैंड में शिफ्ट हो चुकी थी, जहाँ पर लोरेंजो उसे हमेशा एक लड़की की स्टोरी भेजा करता था जिसे स्विंग बहुत पसंद थी और जो कि एलिना को बहुत अच्छी लगती है, जिसके चलते एलिना लोरेंजो से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कौन है, और यहाँ लूसिया के साथ उसका रिलेशन भी ज़्यादा बिगड़ता ही जा रहा था। इसी बीच हम एलिना को देखते हैं जो कि बैलन को आइलैंड में इनवाइट करती है
लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो उसकी मॉम के साथ वहाँ पर मर्डर हो जाता है। इसी इंसिडेंट के बाद लोरेंजो और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, जिसके चलते लूसिया उससे बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि वो इतना टाइम से उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं है। इसलिए वो वहाँ से जाकर अपनी न्यू लाइफ जीने का डिसाइड करती है। वहीं वापस प्रेजेंट में एलिना लूसिया को बेलन, उसकी मदर और एंटोनियो की फ़ोटो दिखाती है जो कि पिछले 6 महीनों से मिसिंग थे। और क्योंकि एंटोनियो का फेस कार्लोस से मैच कर रहा था, इसीलिए एलिना सोचती है कि उसने ही उन्हें मारा होगा। हालांकि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और अगर उनके पास पुलिस पूछताछ के लिए आती भी है तो वो उन्हें बता देंगे कि वहाँ पर वे कभी आए ही नहीं थे। साथ ही में एलिना लूसिया को बताती है कि बेलन उसकी डॉटर का भी ख्याल रखा करती थी, और उनके मिसिंग रिपोर्ट को देखकर लूसिया को एक नोट याद आता है जो कि लोरेंजो ने अपने डेस्कटॉप पर लिखा था, जिसमें वो खुद को उस सिचुएशन में पाता है जहां पर उसने बेलन और उसकी मदर को मार दिया था, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए वहां से निकल जाता है, जिससे वो बहुत शॉक्ड हो गई थी। इसीलिए वो एलिना से कार्लोस को एक और चांस देने के लिए बोलती है। साथ ही में वो उसे लोरेंजो के बारे में भी बताती है कि कुछ टाइम पहले वो उसी आइलैंड में आया था, और क्योंकि एलिना को उसकी बर्थ डेट अच्छे से याद थी, इसीलिए वो समझ जाती है कि वो लोरेंजो ही था। बाद में लूसिया लूना की एक फ़ोटो देखती है, वहीं एलिना भी उसे कुछ नहीं बताती है। और कुछ देर बाद एलिना लूसिया को कार्लोस के साथ रिलेशन रखने के लिए बोलती है, क्योंकि अब वो उससे नहीं चाहती थी। इसके बजाय वो उसी अनजान को लाइक करती है जो कि उसके लिए स्टोरी से लिखा करता है, और जैसे ही उन स्टोरीज को लूसिया पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि उन्हें लोरेंजो ने ही लिखा है, इसीलिए वो उसे पढ़ने से मना कर देती है। वहीं जब एलिना उसे मैसेज करने की कोशिश करती है तो लूसिया उसे रोक देती है और पूछती है कि जब से वो वहाँ पर आई है तब से उसने कोई मैसेज किया है या नहीं, जिस पर एलिना उसे ना रिप्लाई करती है, जिससे वो समझ आती है कि वो कौन था। इसी बीच हॉस्पिटल में हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था, और वहाँ पर पेपे आकर उसे बताता है कि लूसिया को ऐसा लगता है कि तुम मर चुके हो, जिसके कारण वो काफ़ी अपसेट होकर कहीं चली गई है। मगर लोरेंजो समझ आता है कि वो उसी आइलैंड में होगी, इसीलिए वो पेपे के साथ उस आइलैंड की ओर निकल जाता है। इसी दौरान एंटोनियो एलिना के पास जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलिना उस पर काफ़ी गुस्सा थी, इसीलिए वो उसे बेलन के बारे में पूछती है, जिस पर एंटोनियो उसे बताता है कि जिस रात उसकी डेथ हुई थी वो वहाँ पर नहीं था, बल्कि बेलन किसी और आदमी के साथ वहाँ पर थी जो कि उस पार्क में मिला था, और उस इंसिडेंट के बाद से ही वो आदमी फिर कभी नहीं आया। मगर उसकी बातों पर एलिना को भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो पुलिस को कॉल का डिसाइड करती है, लेकिन लूसिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसे उस पर बिलीव था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो रुक जाती है। वहीं एंटोनियो का पीछा करते हुए लूसिया भी उसके पीछे चली जाती है, जिसे एलिना थोड़ी गुस्सा हो जाती है, जिसके कारण दोनों में बहस होती है। लेकिन लास्ट में लूसिया वहां से चली जाती है, और लूसिया के वहां से जाते ही एलिना को वहां पर लोरेंजो दिखता है, जिसके बाद दोनों फाइनली एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं लोरेंजो उसे ऐसी हालत में डालने के लिए उससे माफ़ी मांगता है। इसी बीच लूसिया एंटोनियो का पीछा करती है और एक हॉल में जाती है, लेकिन वो उसे वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं देता, जिससे उसे लगता है कि वो नीचे गिर गया है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वहाँ पर एलिना आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। घर में लूसिया लोरेंजो को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है, जिसके बाद तीनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं लास्ट में लोरेंजो बताता है कि ये स्टोरी कभी ख़त्म हुई ही नहीं थी, बल्कि ये एक बार फिर से बीच से स्टार्ट हो गई है।